पिछले क्लास में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं बताया गया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ए का स्क्वायर कॉमा बी का स्क्वायर कॉमा सी का स्क्वायर जो है एपी में है। हम डायरेक्ट हल करने का काम करते हैं। ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर एपी में है। एपी में है। अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर समान होनी चाहिए। सार्वंतर जो है यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एपी है आप कहेंगे सर अगला माइनस पिछला करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर आप कहेंगे सर सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम घटाएंगे। अब यहाँ पे इसको आप समीकरण फास्ट मान सकते हो या फिर वैसे भी छोड़ सकते हो। आगे क्या लिखा है, दिया गया है तो हमें दिखाना क्या है, दिखाने के लिए बोला गया, गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 9। अब क्या करना है, ए बटे क्या है, कहेंगे सर ए बटे बी प्लस सी जो है कामा बी बटे सी प्लस ए कामा सी बटे ए प्लस बी एपी में है। एपी में है तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे भी वही गुणधर्म फॉलो करनी चाहिए, अगला माइनस पिछला होना चाहिए। कहेंगे सर इसमें से इसको जब घटाएंगे बी बटे सी प्लस ए माइनस में ए बटा बी प्लस सी होगा बराबर अगला माइनस पिछला यहाँ पे भी होनी चाहिए। कहेंगे सर सी बटे ए प्लस बी माइनस में हो जाएगा, कहेंगे सर बी बटे हो जाएगा सी प्लस ए। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सी प्लस ए इंटू में बी प्लस सी हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये बच जाता है बी इंटू बी प्लस सी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, बताइए। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा, इससे कट जा रहा है तो माइनस में वैसा ही रह जाएगा, बाकी ये सी प्लस ए जो है ना यहाँ पे लिख देंगे आप। बराबर के दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है ए प्लस बी और इंटू में सी प्लस ए हो जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये बच जाता है सी इंटू सी प्लस ए, है ना। फिर माइनस में इससे कट जा रहा है, माइनस बी जो है गुना हो जाएगा ए प्लस बी के साथ। चलिए अब गुना करने की आवश्यकता हम लोग को पड़ा यहाँ पे, तो गुना कीजिएगा। जब गुना करते बाबू तो आप कहेंगे सर बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में आपके पास यहाँ पे बी सी हो जाएगा, है ना। फिर माइनस में ए गुने सी ए सी लिख देंगे और माइनस में ए स्क्वायर फिर बाद में होगा। बटे में आप कहेंगे सर जब ये है वैसा ही लिख दीजिए सर, है ना। फिर यहाँ पे बी प्लस सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी ओर। दूसरी ओर में सी गुने सी करते हैं तो सी का स्क्वायर हो जाता है। प्लस में आप यहाँ पे कहेंगे सर ए सी हो जाएगा, या फिर सी ए बोल सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है। आप कहेंगे सर माइनस में ए बी है, माइनस में ए बी और माइनस में आपके पास बी का स्क्वायर है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप कहेंगे सर ऐसे करने के बाद हमें क्या मिलेगा, गौर कीजिएगा। जब ऐसे करते हैं, हाँ बटा यहाँ पे हमारे पास है, बटा जो है इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू सी प्लस क्या है ए। देखिए बाबू गौर कीजिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे जो है ना एक जैसे स्क्वायर वाले पद को एक साथ कर लेंगे आप। स्क्वायर वाले पद आपको क्या लौक रही है, कहेंगे सर यहाँ पे हमारे पास यही है ना, बी का स्क्वायर है, फिर माइनस में ए का स्क्वायर है ना, फिर प्लस में बी सी है और माइनस में ए सी है। ध्यान दीजिएगा। और बटे में हमारे पास क्या है बाबू, कहेंगे सर बटे में हमारे पास यही है ना, सी प्लस ए और इंटू में आप कहेंगे सर बी प्लस सी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक साथ कर लेने के बाद आगे अगर देखा जाए तो दूसरी ओर भी हमारे पास यही है, सी का स्क्वायर और स्क्वायर वाले एक साथ कर लो तो आप कहेंगे सर माइनस में बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में ए सी, प्लस में ए सी और माइनस में ए बी हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आएगा, ध्यान दीजिएगा, सी प्लस ए हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर अगर इसको हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं बी प्लस ए, क्योंकि ये फॉर्मूला काम कर रहा है ना। बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो बी प्लस ए हो जाएगा, इंटू में बी माइनस ए हो जाएगा। चीजें समझ आई यहाँ पे। और ये दोनों में से सी कॉमन है तो प्लस लिखते हुए सी को आप यहाँ पे कॉमन करेंगे तो बी माइनस ए हमारे पास वैसा ही रह जाएगा। और बटे में आप कह सकते हैं कि सर बटे हमारे पास सी प्लस ए है और इंटू में बी प्लस क्या है बाबू, ये है।
आगे ध्यान दीजिएगा, जब आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, कहेंगे सर ए वाला भी वही हो जाएगा सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कॉमन ये होता है ए और बच क्या जाएगा सी माइनस बी बच जाता है। और बटा में हमारे पास क्या है ए प्लस बी इंटू सी प्लस बी। देखिए गौर कीजिएगा, जब इतना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे भी ये दोनों पद एक साथ में है और ये दोनों पद एक साथ है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये दोनों में से तो बी माइनस ए फिर कॉमन है, बी माइनस ए जो है फिर कॉमन, जैसे पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 भी हम आपको बताए थे वैसे ही। तो आप कहेंगे सर बी माइनस ए जो है ना कॉमन जब करोगे, बी माइनस ए कॉमन करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा सर, तो ये बच जाएगा बी प्लस ए प्लस में सी, है ना, और बटे हमारे पास है सी प्लस ए और इंटू बी प्लस क्या है बाबू सी है। बराबर में आओ और दूसरी तरफ भी वही प्रक्रम को यहाँ पे अपनाना आपको। बताइए सी माइनस बी जो है दोनों में है, तो सी माइनस बी आप कॉमन कर लीजिएगा और हमारे पास बचा क्या है, कहेंगे सर यही बचा सी प्लस बी प्लस ए और बटे में क्या बाबू, कहेंगे सर यही रह जाएगा ए प्लस बी और इंटू में क्या है सी प्लस। यहाँ तक समझ पाए बाबू आप लोग, समझ आया ना आप लोगों को। देखिए अब कहेंगे सर ये जो है ना एक जैसा दिख रहा है, ये बी है इसमें भी बी प्लस में है, ए है इसमें भी ए प्लस में है, सी जो है इसमें भी प्लस में, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब कट जाता है बाबू तो हमारे पास क्या बचता है, कहेंगे सर ये वाला केवल बच जाएगा बी माइनस ए बटे में सी प्लस ए इंटू में आप कहेंगे सर बी प्लस सी हो जाएगा, ना हो जाएगा बाबू। बराबर में हमारे पास क्या आया सी माइनस बी और बटे में आप कहेंगे सर ए प्लस बी और इंटू क्या आ जाएगा सी प्लस ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज नहीं मिला हमें जो यहाँ पे लाना था, तो इसमें क्या प्रक्रम अपनाना पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं बी माइनस ए में अगर बी प्लस ए से गुना कर देते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा और इसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बायां पक्ष में क्या करेंगे बाबू, बायां पक्ष में नियम समझिएगा, वो एपी का तो अलग गुणधर्म था, लेकिन मैथ कहता है कि अगर 2/3 में अगर बाएं तरफ ऊपर में अगर 5 से गुना करते, नीचे में भी 5 से गुना करते, तो समझो कि ये एपी में कोई बदलाव नहीं हुआ। समझ आया ना, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया बाबू कट गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बना कि मतलब एक दिखावा के लिए यहाँ पे गुना कर सकते किसी खास संख्या को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना बाबू ध्यान दीजिएगा बी माइनस ए में गुना कर देते हैं बी प्लस ए से, यानी बी प्लस ए ऊपर गुना हुआ तो नीचे भी गुना कर देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कहेंगे सर ये वाला हो जाएगा सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी और इंटू क्या हो जाएगा बाबू बी प्लस ए। यहाँ पे हम क्या किए, बातें समझ आया। बाया पक्ष में आंसर हर दोनों में बी प्लस ए से कौची किए गुना किए, क्योंकि कहेंगे सर हमें जो है ना लाना है इस रूप में तो दिमाग तो कुछ लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे अवस्था में कहेंगे सर आगे क्या होगा, इसी प्रकार से हाँ अगर देखा जाए तो सी माइनस बी है, तो अगर सी प्लस बी से गुना कर देते तो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला यहाँ हम काम किए। तो है ना, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर सी माइनस बी है और एकरा में जो है गुना कर दीजिएगा सी प्लस बी के साथ और बटा में कहेंगे सर ये वाला है ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, दोनों तरफ सी प्लस बी ऊपर और नीचे दोनों में सी प्लस बी गुना किए, मतलब आप कह सकते हो कि सर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी देखो जब आपको हम उदाहरण दे बाबू 2 गुने 3 गुने 5 अगर है कहीं गुना हो रखा और बराबर में यहाँ पे 4/2 गुने 3 गुने 5 है, तो यहाँ पे क्या तकनीक लगा सकते हो, कहेंगे सर ये जो है ना 2 3 5 द्वितीय 6 25 द्वितीय 6 25 ये दोनों बराबर है इसलिए आप काट सकते हो। अगर कोई कहे सर ऐसे ना है, ये वाला 5 आगे है और 3 बाद में, तो क्या अलग हो जाएगा बाबू, कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सेम है। तो सेम यही तरीका आप अपना गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए हर में तो सी प्लस ए है, इधर भी देखिए सी प्लस ए है, यहाँ बी प्लस ए है, यहाँ भी देखिए ए प्लस बी प्लस ए वही है। अब यहाँ पे कहेंगे सर बी प्लस सी है तो सी प्लस बी है ना बाबू, अब बताओ तो यहाँ पे इसके साथ है तो आप कहेंगे सर सब गुना में है इसलिए दोनों क्या आ जाएगा कट जाएगा। अगर कट जा रहा है तो ऊपर हमारे पास जो बचा है उसको फॉर्मूला के तहत लाएंगे, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि सर यहाँ पे जो है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास सी का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। और यही हमारे पास क्या है लाना था, यही लाना था ना, कहेंगे सर यही लाना था बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे अवस्था में दोनों ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट क्या लिखना है, समीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड दोनों समान है,
है ना बाबू। इसलिए एपी में होगा। चलो ये रह गया आपका आंसर, फटाफट आप लोग कॉपी कर लेंगे।